हमारे भीतर अनंत शक्ति है। मेहंदी के हरे पत्ते में लाली ही लाली है। दूध के कण-कण में मक्खन ही मक्खन भरा है। यूं ही निकल जाता है मक्खन, निकालना पड़ता है। तिल में तेल है, युक्ति से निकलता है। हमारे भीतर अनंत शक्ति है, हमारे भीतर अनंत शांति है, हमारे भीतर अनंत प्रकाश है। नहीं है ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है। हमारे भीतर प्रकाश नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। अरे बादलों ने घेर रखा है, सूर्य नहीं है। अरे बादलों ने घेर रखा है, कुछ है जो ओढ़ लिया है, रुक गया है। जिसका दर्शन होना चाहिए, जिस परम सत्य का, वह हो नहीं रहा, हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। हमारे भीतर अनंत आनंद है, हमारे भीतर अनंत शांति है। समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगे लड़ रही हैं आपस में। समुद्र के ऊपरी तट पर, बाह्य धरातल पर तरंगे आपस में लड़ रही हैं। संघर्ष है वहां, टकराव है वहां, मैं तू यह वह। और तरंगों के लड़ने से चित्र विचित्र दृश्य उपस्थित हो रहा है। ये समुद्र का बाह्य धरातल है जहां तरंगे लड़ रही हैं। उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के अंतराय में, उसी समुद्र के अंतस्थल में कोई तरंग लड़ रही है क्या? उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के अंतराय में, उसी समुद्र के अंतस्थल में कोई अशांति नहीं है, कोई अस्थिरता नहीं है, कोई चंचलता नहीं है। बिल्कुल सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है, नीरवता है, स्तब्धता है। ये समुद्र का गर्भ है। ये समुद्र का गर्भ है, अंतस्थल है जहां शांति ही शांति है। हमारे भीतर अनंत शांति है, लेकिन उसका अनुभव एक साधक को ही हो पाता है। हमारी शक्ति बिखर रही है, आंखों से हम देख रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं? यह सूर्य आदित्य रूप से हमारे आंख के गोलकों में प्रविष्ट है। जो बाहर है वही भीतर है, जो भीतर है वही बाहर है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। कानों से हम शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से हम रस ले रहे हैं, और त्वचा से स्पर्श का अनुभव हो रहा है। ये पंच ज्ञान की इंद्रियां हैं जो संवेदनाओं के केंद्र हैं, जिन्हें हम कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसका हमें अनुभव हो रहा है। हमारी शक्ति बाहर जा रही है, आंखों से बाहर का, कानों से बाहर का, नासिका से बाहर का, जिह्वा से बाहर का, त्वचा से बाहर का, जितना कुछ बाहर का है
उसका अनुभव मिल रहा है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च, श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च, रसनम घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनश्चायम विषया नुपसेवते। तो हमारी शक्ति बाहर जा रही है। मने सुरतिले उड़त है बाहर दृश्य पसार, जीव भूले निज रूप को भटकी रहे संसार। तो बाहर जा रही शक्ति को एक स्थान पर जब हम केंद्रित करते हैं तब आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। नित्य प्रति का अभ्यास, प्रतिदिन का अभ्यास हमारी आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त करने लगता है। इसीलिए अध्यात्म में सेवा, सत्संग और साधना की अनिवार्यता है। गुरु उपदिष्ट भूमि पर एक साधक जब अपनी चेतना को केंद्रित करता है तो उसके मस्तिष्क की सकारात्मक तरंगें बढ़ने लगती हैं। विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना पर वैज्ञानिक परीक्षण किया गया, जिससे क्या पता चला, 192 इलेक्ट्रोड लगाकर मस्तिष्क की तरंगों का अध्ययन किया गया, जिससे यह पता चलता है कि साधक शांतिमय सचेत अवस्था में है, वो शांत है। और केवल शांति ही नहीं है, वो सचेत है, अलर्ट है, जागरूक भी है। रेस्टफुल अलर्टनेस, शांतिमय सचेत अवस्था। और ऐसी तरंगें जिनसे तनाव बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा हो, ऐसी तरंगें जिनसे नकारात्मक चिंतन बढ़ रहा हो, ऐसी तरंगें न्यून हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं, क्षीण हो रही हैं। ऐसी तरंगें जिनसे उमंग, उत्साह, उल्लास, गंभीरता, वीरता, धीरता, शांति, सचेतता का विकास होता है, ऐसी तरंगे, अल्फा तरंगे अत्यधिक रूप से वृद्धि को प्राप्त कर रही। एक स्थान पर क्रमशः जब हम इसका अभ्यास करते हैं तब हमारी जो आंतरिक स्थिति है वह सुदृढ़ होने लगती है। अर्जुन कहता है कि इतना चंचल है मन, जैसे कोई कहे कि मैंने हवा को रोक लिया। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। वो कहता है कि जैसे कोई कहे कि मैंने हवा को रोक लिया है। कौन है ये अर्जुन? ये वही अर्जुन है जो बाल्यकाल में कहता है, गुरुवर मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, मुझे कुछ अन्य नहीं दिख रहा। इतना एकाग्र था वो, इतना एकाग्र था अर्जुन। किसी को पेड़ पर फल लगे हैं दिख रहे हैं, डालियां दिख रही हैं, पत्ते दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं। अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन कहता है, गुरुवर मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। वो अर्जुन युद्ध के मैदान में कहता है, वही अर्जुन युद्ध के मैदान में कहता है कि बड़ा कठिन है। कोई भी तो नहीं कह रहा कि बड़ा कठिन है, ये अर्जुन बोल रहा है कि बड़ा कठिन है। असंशयम महाबाहो मनोदुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यासेन तु कौन्तेय
वैराग्येण च गृह्यते। निश्चय ही है अर्जुन, ये हठी है, दुराग्रही है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस पर नियंत्रण किया जाता है। जिस क्रिया को सीखकर हम बारंबार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं वही अभ्यास होता है। सेवा, सत्संग, सद साधना के पथ पर हम चल पड़े तो चल पड़े, स्वरवेद के पथ पर चल पड़े तब चल पड़े, सेवा के पथ पर चल पड़े तो चल पड़े। एक सेवक ही तो उपयोगी है जो सबके सुख का चिंतन करता है। दूसरों का दुख कैसे कम हो ऐसा चिंतन करने वाला योगी ही उपयोगी है, जो सबके सुख का चिंतन करता है। ये सेवा भाव है जिससे हमारा मन निश्चल होने लगता है। दूसरों का दुख कैसे कम हो, दूसरों के दुख को कम करने में हमारी क्या सहायता हो सकती है, हम कैसे उपयोगी हो सकते हैं, ऐसा चिंतन करने वाला साधक ही देश, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए उपयोगी होता है। दूसरों का दुख हम कैसे कम कर सकें, उसकी पीड़ा को हम कम कैसे कर सकें, क्योंकि उसके भीतर उस आत्म तत्व को वह देख लेता है। सब में आत्मा है, सबके पास उनका अंतःकरण है, और प्रत्येक आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है। वो किससे घृणा करेगा? वो किसी से घृणा नहीं कर सकता, उपेक्षा कर सकता है, घृणा किसी से नहीं। सबके भीतर वही है, सबके भीतर उसी आत्म तत्व को देख लेता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु ततो न विजिगुप्सते। साधना की गहराई में पहुंचकर सद्गुरुदेव ने अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया। तो मन का नियंत्रण न होने से समाज में विसंगतियां बढ़ती हैं। यूनेस्को की प्रस्तावना कहती है, युद्ध की प्राचीरें मन से निकलती हैं, अतः मन पर नियंत्रण आवश्यक है। घर, परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए अशांत मन जैसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को ही उत्पन्न कर रहा हो। हमारे ज्ञान क्रमशः होते हैं, जिससे यह हो उसको ही मन कहते हैं। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। लेकिन इतने तीव्रता से हमारे ज्ञान होते हैं कि ऐसा लगता है कि एक साथ कई ज्ञानों की प्राप्ति कर रहा है, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन वस्तुतः यह क्रमशः होता है। लेकिन गति इतनी तीव्र है मन की कि ऐसा लगता है कि एक साथ हो रहा है, वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। मन की यही कमजोरी है, वह यही पकड़ में आता है। जब भी मन में अनावश्यक निरर्थक चिंतन उभरने लगे, वो कल्याणकारी चिंतन का प्रारंभ करे। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जब वितर्क बाधा उपस्थित करने लगे तब प्रतिपक्ष का चिंतन करना चाहिए। तो श्रेष्ठ चिंतन से, शुभ चिंतन से, कल्याणकारी चिंतन से जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं।
जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि हो जाती है। जिस प्रकार का हमारा मन मनन करता है, हमारी बुद्धि विवेचन करती है, जैसी हमारी वाणी है, जैसा हमारा व्यवहार है, जैसी हमारी क्रिया है, वस्तुतः हम ही हैं वह, इससे भिन्न हम कुछ है नहीं। मन में हजारों हजार विचार आते हैं। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं 60,000 विचार करता है प्रतिदिन। कौन सा विचार उपयोगी है, कौन सा विचार उपयोगी नहीं है, बहुधा इस पर भी कोई नियंत्रण नहीं रहता। विचारों का इतना उतार चढ़ाव है। एक साधक विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण प्राप्त करने लगता है। कब कैसे विचार आए, प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक, प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक के विचारों को वो तटस्थ भाव से देखता है, एक परीक्षक की भांति देखता है, अपने विचारों को पढ़ता है, अपने विचारों को देखता है। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक कब कैसे विचार आए, कौन विचार उपयोगी थे, कौन विचार उपयोगी नहीं थे, विचारवान ही अपने विचारों को देख सकता है। जो विचारों के प्रवाह के साथ बह जाएगा वह इसको नहीं देख सकता। विचारवान ही अपने विचारों को देखता है, निरीक्षण करता है, और ऐसे निरीक्षण से वह अनियंत्रित विचारों से ऊपर उठने लगता है। जो नियंत्रित और संयमित विचार हैं उनके साथ ही वह आगे बढ़ता है। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण।